हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 123, 124, 125 एंड 126 ऑफ एविडेंस एक्ट 1872 को समझेंगे। अब देखिए, जैसे हम समझ रहे हैं तो जब हम विटनेस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो सेक्शन 118 से स्टार्ट होता है और सेक्शन 134 पे खत्म होता है। अब जब हम इस चीज को देख रहे हैं तो हमें दो चीजें पता चलती है। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, जब हम किसी विटनेस को कोर्ट में बुलाना चाहते हैं, उससे एविडेंसेस लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्या वह विटनेस कॉम्पिटेंट विटनेस है या नहीं है। कॉम्पिटेंट विटनेस मतलब कि कहीं पे लॉ ने मना तो नहीं कर रहा था कि हम इस व्यक्ति से विटनेस के लिए इसको बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते। अब जैसे लॉ के अंदर ये बोला है, बेसिकली अगर हम देखा जाए कि कोई भी व्यक्ति को हम विटनेस के तौर पे बुला सकते हैं अगर वो क्वेश्चंस को सही से समझ सकता है और उनका एक रैशनल जवाब दे सकता है, सही से उनका जवाब दे सकता है। तो हमें ये पता चल गया कि कॉम्पिटेंट विटनेस कौन से हैं। सेक्शन 118, 119, 120, सेक्शन 133 के अंदर बताया जाएगा कि कॉम्पिटेंट विटनेस कौन से हैं। अब कॉम्पिटेंट विटनेस तो है, उसके बाद क्या उन विटनेस को कंपेल किया जा सकता है कि वो विटनेस बने या उन बातों का जवाब दें। तो ये चीजें हमें सेक्शन 121 से लेके सेक्शन 132 के अंदर बता रखी है, मतलब कि प्रिविलेजेस दे रखी हैं जहां पे हम विटनेस को कंपेल नहीं कर सकते कि वो कोर्ट के सवालों के जवाब दे, कुछ सवालों के जवाब दे। जैसे हमने सेक्शन 121 में देखा मैजिस्ट्रेट के लिए, 122 में देखा कि जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई कम्युनिकेशन होती है उसके लिए। अब हम आते हैं सेक्शन 123 के ऊपर। सेक्शन 123 हमें बोलता है कि कोई भी ऐसे एविडेंसेस जो स्टेट ऑफ अफेयर से रिलेटेड होते हैं उसके लिए उस व्यक्ति को प्रिविलेज दी गई है जिसके पास वो अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसकी परमिशन उसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट से लेनी पड़ेगी। जिस भी डिपार्टमेंट की वो इंफॉर्मेशन है या जो जिसके भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको कोर्ट में देने से पहले, तो उस व्यक्ति को ये स्पेशल प्रिविलेज दी गई है कि वो व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो कोर्ट में आके वो चीज बताए। तो यही हमें सेक्शन 123 के अंदर दिया गया। तो सेक्शन 123 के अंदर हमें तीन बातों को पूरा करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ ऑफिशियल व्यक्ति होगा या पब्लिक ऑफिशियल होगा, जैसे अभी सेक्शन 124 देखेंगे तो वहां पे ऐसा होता है। लेकिन सेक्शन 123 में ऐसा कुछ नहीं होता, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। दूसरी बात कि अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड होना चाहिए, किस चीज से रिलेटेड, स्टेट ऑफ अफेयर से रिलेटेड। दूसरी चीज ये होनी चाहिए अनपब्लिश, मतलब कि वो कहीं पे भी किसी भी तरीके से पब्लिश ना हो। अब मान लीजिए कि कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड है, उसका कोई पार्ट भी अगर पब्लिश हो गया तो फिर उसको अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं बोला जाएगा, उसको पब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड बोला जाएगा। तो ये जरूरी है कि वो पूरी तरीके से अनपब्लिश्ड हो। और तीसरी बात कि उस इंफॉर्मेशन को किसी को देने से पहले या उस ऑफिशियल रिकॉर्ड को किसी को बताने से पहले उस डिपार्टमेंट के हेड से परमिशन लेनी होगी, तभी आप वो ऑफिशियल रिकॉर्ड किसी के सामने डिस्क्लोज कर सकते हो। तो जब ये तीन चीजें होंगी तो आप उस व्यक्ति को कंपेल नहीं कर सकते, कोर्ट उस व्यक्ति को कंपेल नहीं कर सकता कि वो ऑफिशियल रिकॉर्ड कोर्ट के सामने बताए। लेकिन अगर वो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जरूरी हो जाती है बताना, तो फिर कोर्ट कंपेल कर सकता है कि आप वो चीज बताइए। ये हमें सेक्शन 162 के साथ जब हम इस सेक्शन को रीड करते हैं तो हमें ये बात समझ आती है कि मतलब कि एंड में ये पावर कोर्ट को दे दी गई कि कोर्ट बताएगी क्या पब्लिक इंटरेस्ट तो नहीं है उसके अंदर। अगर पब्लिक इंटरेस्ट है तो वो इस सेक्शन के ऊपर प्रिवेल कर जाएगा और वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। या फिर कोर्ट ये बता सकता है कि क्या ये ऐसी इंफॉर्मेशन है या ऐसी अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड्स हैं जिनको नहीं बताना चाहिए। तो कोर्ट फिर एंड में डिटरमाइन करती है कि ये चीज सेक्शन 123 के अंदर लाई करती है या नहीं करती। ये जो सेक्शन है सेक्शन 123 कौन सी मैक्सिम के ऊपर डिपेंड करता है, इसके लिए मैक्सिम है सेलियस पॉपुली एस सुप्रीमा लेक्स, जिसका मतलब होता है कि रिगार्ड फॉर पब्लिक वेलफेयर इज द हाईएस्ट लॉ, कि आपको पब्लिक वेलफेयर जो है उसको हाईएस्ट लॉ बोला गया कि अगर कोई चीज पब्लिक वेलफेयर के अंदर आ जाए तो उससे ऊपर कोई भी चीज नहीं होती। लेकिन इस सेक्शन को इसलिए भी डाला गया, जैसे इसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो अगर नॉर्मली लोगों में बता दी गई कि भाई ये चीज ऐसी है तो फिर उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है लोगों के लिए। जैसे
अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, अब वो सर्जिकल स्ट्राइक की इंफॉर्मेशन अगर पहले ही लोगों में चली जाती तो हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन उस तरफ भी चली जाती और उनको वो चीज पहले ही पता चल जाती, तो उसके लिए वो तैयार हो जाते और वो जो चीज गवर्नमेंट करना चाहती थी वो नहीं हो पाती। तो इसके पीछे एक रीजन ये भी होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इस सेक्शन को डाला गया और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इस सेक्शन को प्रिवेल भी किया जा सकता है। अब यहां पे एक बहुत फेमस केस है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। कौन सा केस है? एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पे बोला गया कि अगर ऐसी कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है जहां पे जजेस के ट्रांसफर की बात आ जाती है या फिर जो सेशन जज हैं उनके टर्म को रिन्यू करना है, इस तरीके की कोई भी चीज आ जाती है, तो फिर वो इस तरीके की अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं माने जाएंगे। तो यहां पे जो इस केस के अंदर जो कम्युनिकेशन लॉ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हुई थी वो डिस्क्लोज करनी पड़ी थी, इसी कारण से कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसको ना बताया जाए लोगों को। तो इस सेक्शन के अंदर हमें इतना ही बताया गया। अब जैसे मान लीजिए कि कोई प्रेसिडेंट ने किसी अपने एडवाइजर से कोई एडवाइस ली, तो वो भी इसी सेक्शन के अंदर आ जाएगी कि वो नॉर्मली डिस्क्लोज नहीं की जाएगी कोर्ट के सामने या किसी के सामने वो इन्फॉर्मेशन, वो स्पेशल प्रिविलेज मिली हुई है। तो सेक्शन 123 के अंदर इतना बताया गया। उसके बाद सेक्शन 124 के अंदर आए तो सेक्शन 124 हमें ऑफिशियल कम्युनिकेशंस के बारे में बता देता है। ऑफिशियल कम्युनिकेशंस के अंदर आप इस सेक्शन को रीड करें तो ये सेक्शन क्या बोलता है कि नो पब्लिक ऑफिसर शेल बी कंपेल टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन। कौन नहीं कंपेल कर सकता? किस व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जा सकता? पब्लिक ऑफिशियल को कंपेल नहीं किया जा सकता। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है कि सेक्शन 124 सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल के ऊपर एप्लीकेबल है। जो सेक्शन 123 था वो हर एक व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल था, लेकिन ये सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल के ऊपर एप्लीकेबल है। तो नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन, की किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करे मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, जो उसको ऑफिशियली बताई गई उसको वो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, उसको कंपेल नहीं किया जाएगा। When he considered that public interest would suffer by the disclosure, जब उसको ये लगता है कि अगर मैंने ये डिस्क्लोज कर दी तो इसके कारण जो पब्लिक है वो सफर करेगी, उससे उनको ही प्रॉब्लम होगी, तो फिर वो ऐसी इंफॉर्मेशन को, ऐसी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा और कोर्ट भी उस व्यक्ति को कंपेल नहीं कर सकता कि वो चीज वो कोर्ट के सामने बताए। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 125 के ऊपर। सेक्शन 125 बोलता है इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस, कि जैसे ये सेक्शन डालने के पीछे रीजन ये आवा, पहले इसके अंदर क्या बताया गया कि इसके अंदर बताया गया कि जैसे अगर कोई भी ऑफेंस कमिट होता है या ऑफेंस कमिट होने से पहले अगर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी और व्यक्ति ने पुलिस या मजिस्ट्रेट को बताई, तो वो जिस व्यक्ति ने बताई उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। अब इसको डालने के पीछे रीजन ये है कि अगर ये चीज ना हो, अगर ये डिस्क्लोज करने वाली बात ना डाली जाए, तो फिर कोई भी व्यक्ति कोर्ट को या पुलिस को बात बताने से डरेगा, क्योंकि कई ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो पुलिस को पता लगाने मुश्किल होते हैं अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा ना बताया जाए जो जिसकी इंफॉर्मेशन में, जैसे जो ऑफेंस कमिट करने वाला है, जो ऑफेंस कमिट कर रहा है, उसका नेबर को वो इन्फॉर्मेशन है या कोई वो ऑफेंस होते हुए देख रहा है तो उसको इन्फॉर्मेशन है, तो अगर उसको ये प्रिविलेज नहीं मिलेगी कि उसको ना डिस्क्लोज किया जाए, तो फिर व्यक्ति डरेगा ऐसे बताने में, वो विटनेस बनने में डरेगा। हो सकता है उसकी जान को खतरा आ जाए जब पता चल जाए कि इस व्यक्ति ने ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज किया, तो इसलिए इस सेक्शन को डाला गया। अब देखते हैं इसके अंदर क्या बोलता है। नो मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शेल बी कंपेल्ड, कि पुलिस ऑफिसर को भी कंपेल नहीं किया जाएगा, मैजिस्ट्रेट को भी कंपेल नहीं किया जाएगा, किस चीज के लिए? टू से व्हेंस ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, कि उसको किस तरीके से, कहां से इंफॉर्मेशन मिली कि ऑफेंस कमिट होने वाला है या ये इंफॉर्मेशन, ये ऑफेंस कमिट हुआ है, इसके अंदर कोई भी जो इंफॉर्मेशन है। या फिर नो रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेंस ही गॉट इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक रेवेन्यू, की जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो उसको भी ऐसा बताने की जरूरत नहीं है कि उसको वो इंफॉर्मेशन कहां से मिली जो पब्लिक रेवेन्यू के अगेंस्ट कमिट हो रही है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता है रेवेन्यू ऑफिसर इन दिस सेक्शन मींस एनी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन अबाउट द बिजनेस ऑफ एनी ब्रांच ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, कोई भी ऑफिसर हो सकता है जो पब्लिक रेवेन्यू के अंदर आ रहा है। तो इसके अंदर यही बताया गया सेक्शन 125 के अंदर। फिर आते हैं हम सेक्शन 126 के ऊपर, ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात करता है। तो सेक्शन 126 को हम अगली वीडियो के अंदर देख लेंगे, इसके अंदर इतना ही काफी है। सेक्शन 123, 124 एंड 125 को हमने समझा। अब आगे की जो इस तरीके की जो प्रिविलेजेस हैं वो जो सेक्शन 126 से 132 के वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।